जय हिंद दोस्तों। मैं आज इंटर का टॉपिक सिंथेसिस के शुरू करूंगा और उसके शुरू करने से पहले एक शायर बोल के शुरू करूंगा कि उसे लगता है कि मेरी उड़ा कुछ कम है, उसे लगता है कि मेरी उड़ा कुछ कम है, मुझे लगता है कि ये आसमां कुछ कम है। और आज हम टॉपिक देखेंगे कक्षा 11-12 की सिंथेसिस। अब दरअसल सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब देखिए जोड़ने के लिए हम क्या क्या करते हैं उसके तो देखिए आज हमारा टॉपिक यह है कि इसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी देखेंगे कि सिंथेसिस वो ग्रामर के साथ इंग्लिश स्पीकिंग का भी देखेंगे, दोनों को इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ग्रामर भी देखेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ना है तो किससे क्या जोड़ना है? तो वहां पे लिखा गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन यानी जोड़ देना होता है। आप यानी का सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य क्या होता है? जैसे आई हेट यू, ठीक है ना, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, आई एम थीप, आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट। अब ये क्या है? ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो इसी कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना, यानी कि सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बना देना, उसी को क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि जो कहने का मतलब देखिए इसका वन सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, एक का होता है वो मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, कह रहा है कि कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। हम लिख ही देते हैं। हाँ देखिए साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है होता है मिश्रित वाक्य, और कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। देखिए तो वही कह रहा है कि संयुक्त वाक्य को कैसे बनाना होगा, मिश्रित वाक्य को कैसे बनाना होगा, साधारण वाक्य को कैसे बनाना होगा। तो ये आपको लगता भारी है, देखिए आज हम उसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो अभी जैसे सिंपल सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस देखिए फॉर्मेशन नहीं होता, निर्माण आपके नहीं होता क्या? सिंपल यानी साधारण सेंटेंस यानी वाक्य, साधारण वाक्यों का निर्माण। अब देखिए उनके जो निर्माण होते हैं इन तरीकों से होते हैं। जैसे पार्टिसिपल। अब सिंपल देखिए कहने का मतलब कि साधारण वाक्यों का निर्माण कैसे करेंगे? इन तरीकों से करेंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग करके करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके करेंगे, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का प्रयोग करके करेंगे, जिरंड का प्रयोग करके करेंगे, नाउन या फ्रेज का प्रयोग करके करेंगे, अपोजिशन का प्रयोग करके करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करके करेंगे। अब पहला टॉपिक हम रखते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल को देखेंगे, पार्टिसिपल को बहुत विधिवत में देखेंगे, फिर पूरी वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपको कंफर्म है कि पार्टिसिपल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कि सब्जेक्ट, पार्टिसिपल का प्रयोग जब एक सब्जेक्ट हो, क्या हो? एक सब्जेक्ट हो और उसने दो कार्य किए हो, एक सब्जेक्ट हो और जब उसने दो कार्य किए हो, तो एक सब्जेक्ट होगा और दो कार्य किया होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि एक सब्जेक्ट होगा और उसने दो कार्य किए, बस यही से नियम खत्म, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट हो, दो कार्य हो, और एक जो कार्य हो, ठीक है ना, एक कार्य उस दूसरा कार्य जो उसका क्या होगा, ये कार्य जो एक होगा कार्य और दूसरा कार्य क्या होगा, इसका फल होगा। यानी कि ये कार्य होगा, ये क्या होगा, मेरा फल होगा, ठीक है ना। यानी कोई भी आदमी कार्य करता है तो उसका क्या होता है? फल होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह एक कार्य दूसरा कार्य क्या होगा? फल होगा। अब जैसे देखिए आपको ये लड़की दिखाई दे रही होगी, ठीक, लड़की दिखाई दे रही होगी। तो एक लड़की है, थोड़ी लड़की की तरह तो नहीं लग रही है, देख लीजिए। अब ये लड़की है, अब लड़की अचानक जा रही थी,
लड़की अचानक जा रही थी। तो देखो वैसे तो लड़कियां डरपोक होकबे करेली इनसे, तो वही से देखा कहने का मतलब कि लड़की जा रही थी, अचानक उसने एक सांप देख लिया। अचानक उसने क्या कर लिया, एक सांप देख लिया, अब डर गई। तो देखो सुनना ध्यान से कि नाम इसका रख लेते हैं रीता। रीता रीता ने सांप देखा, जी तो जैसे ही रीता ने सांप देखा तो वो डर गई होगी, ठीक। अब देखिए रीता ने सांप देखा, तो एक कार्य तो हो गया कि रीता ने क्या किया, सांप को देखा। अब देखो अब वह वहां से दौड़ी। अब दौड़ी किस लिए दौड़ी, तो जाहिर सी बात है कुछ डर लग गया होगा। लड़कियां वैसे भी डरपोक होती हैं, सो डरपोक होलिन सो वही से डर लग गई ला उन्हें। तो वो अब देखा रीता के डर लग गई, तो वहां से भागे का प्लान कर लिया। तो अब हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि रीता ने सांप को देखा, ठीक है ना। वह वहां डर से भागने लगी, या वो डर के मारे वहां से भाग गई। अब जैसे हम देखेंगे, ठीक है ना, कि रीता है तो हम लिखते हैं रीता, लिख लेते हैं रीता। रीता सा अ स्नेक, रीता ने एक सांप देखा, ठीक है। अब दूसरा का वाक्य मेरा क्या है, रीता ने एक सांप देखा, सी रैन अवे, सी रैन अवे विथ फियर, सी रैन अवे विथ फियर। तो रीता सा अ स्नेक, रीता ने एक सांप देखा, सी रैन अवे विथ फियर, वह वहां से डर के मारे भाग गई। अब देखिए एक कार्य क्या, देखिए एक में सी रीता है, दूसरे में भी रीता है, दोनों में क्या है, रीता है। अब जब दोनों में रीता है तो ये एक कार्य है कि नहीं, इसमें कार्य अलग किया कि नहीं किया, यहाँ पे देखने का काम किया है, यहाँ पे भागने का काम किया है। लेकिन ये कार्य क्या है, यहाँ पे अगर हम कहें कि इस कार्य में दोनों में फल क्या, ये बताइए। कह रहे हैं कि इसमें फल क्या है, देखिए तो रीता सांप ने सी रैन अवे विथ फियर, रीता ने एक सांप देखा और वो डर के मारे भाग गई। अब देखिए एक कार्य क्या है, एक कार्य है कि उसने एक सांप देखा, और वो एक कार्य क्या है, वो डर के मारे भाग गई, ठीक है ना, या डर से भागने लगी या भाग गई। देखिए तो जो कार्य जो फल होगा, ठीक है ना, जो फल होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपल हमारा रूल कहता है, ठीक है ना, कि उसको चेंज नहीं करेंगे। जो फल है फल को हम उसी तरह लिख देंगे। बाकी जो दूसरा कार्य हुआ है, ये वाला कार्य हुआ है, ये फल है, तो ये वाले कार्य को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इसके वर्ब में आईएनजी लगा के कार्य को हम शुरू करेंगे। अब जिसे इसके लिए देखिए हम पार्टिसिपल नए तरीके से फिर से पढ़ा, जिसे पार्टिसिपल देखना हो, ठीक है, पार्टिसिपल देखना हो तो पार्टिसिपल का अब यहाँ हम बता रहे हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल देखिएगा पार्टिसिपल। तो आपका एक फार्मूला होगा कि वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कामा लगा के सेंटेंस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेंटेंस लिख देंगे। ये मेरा सेंटेंस लिख देंगे वर्ब में आईएनजी लगा के। कब करेंगे ये बात, जब एक ही सब्जेक्ट हो, दो कार्य किया हो तब, एक सब्जेक्ट हो जब दो कार्य किया हो तब ये फार्मूले लगेंगे। अब जिसे इसमें क्या करना है बताइए, ये सी रैन अवे विथ फियर, ये इसका फल है कि नहीं है, उसने काम को देखा, उसने सांप को देखा और वो भागने लगी, तो इसका क्या हो जाए, जब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमने देखिए इस रीता को हटा देना, उसके वर्ब से शुरू करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए वर्ब कह रहा है, वर्ब में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा का सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सी। अब इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है। अब देखिए सा को हम जब देख लेंगे, यहाँ ये लिख लेंगे, तो इसके पूरे बाद वाले वाक्यों को लिख देंगे उसी तरह से, सीइंग अ स्नेक, सीइंग अ स्नेक। अब उसके बाद हम कामा लगाएंगे और ये जो फल वाला पूरा वाक्य है उसको हम उसी तरह उतार देंगे। क्या हो जाएगा, सी रैन अवे विथ फियर, डर से, ठीक है। अब देखिए मैं पार्टिसिपल बता रहा हूँ, पार्टिसिपल क्या, जैसे कि आप देखिए यहाँ से मेरा अगला एक अलग तरीके से वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे आपको सेंटेंस बोलना हो, जब ऐसा काम हो कि एक सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं हिंदी बोल के देखता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, इसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि बंदूक उठाकर मैंने गोली मारा, ठीक है ना। तो देखिए अब जैसे हिंदी में इसको पार्टिसिपल हमें करना है कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने हो, ठीक है ना, कि बंदूक उठाकर मैंने गोली मारा, ठीक है ना, तलवार निकालकर मैंने इनेमी पर दुश्मन पर हमला किया, दुश्मन पे हमला किया। तो देखिए अब इस तरह में आपको क्या करने होंगे कि वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट और कुछ भी होगा तो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस को उसी तरह निकाल देंगे। अब हिंदी में हम जैसे लगाते हैं, जैसे
वो तलवार निकाल कर मैंने दुश्मन पर हमला किया। देखिए इसी में कि तलवार निकालकर मैंने दुश्मन पर हमला किया। तो देखिए आप पहले निकाल कर, अब वर्ब इसमें क्या, देखिए मैंने हमला किया ये तो अलग वाक्य हो गया, और तलवार निकाल के अलग हो गया, तो ये भी पार्टिसिपल बनते हैं। इसी का मैं हिंदी फॉर्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए तो अब क्या हो जाएगा कि ड्रीविंग, ठीक है ना, ड्रिंग आउट यानी क्या था, निकालना। अब तुमने क्या निकाला है, देखिए वर्ब था तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, ड्रिंग आउट इस साथ में रहता है, ड्रिंक के साथ आउट साथ में रहता है। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ड्राविंग होगा, ड्राविंग, ठीक है ना, ड्राविंग आउट, ठीक। अब वो मेरा ऑब्जेक्ट क्या, तलवार है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, तलवार। तो ड्रिंग आउट स्वाड, अब कामा लगाएंगे, ये हो गया मेरा। अब सेंटेंस, मैंने दुश्मन पर हमला किया, तो आई अटैक्ड ऑन इनेमी। अब देखिए इस तरह से ये मेरे सेंटेंस क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब यही मेरा सिंथेसिस में क्या होता है कि मैंने तलवार निकाला, और मैंने तलवार निकाला, और उसके बाद मैंने तलवार निकाला और मैंने दुश्मन पर हमला किया। तो मैंने तलवार निकाला, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और मैंने निकाला, तलवार निकाला, ठीक है, और मैंने दुश्मन पर हमला किया। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, लेकिन उन्हीं का पार्टिसिपल में क्या होता है, एक ही हो जाता है कि ड्राइविंग आउट स्वार्ड आई अटैक द एनिमी, ठीक है। जैसे घर पहुंचकर मैंने कपड़े उतारे, रीचिंग होम, ठीक है ना, आई पुट ऑफ माई क्लोथ, ठीक है ना, पुट ऑफ माई क्लोथ, ठीक है। अब जैसे बंदूक उठाकर मैंने टाइगर को वो निशाना बनाया, बंदूक उठाकर मैंने टाइगर को निशाना बनाया, ठीक है। तो बंदूक देखिए, तो आई टुक, अब देखिए टेकिंग गन, ठीक है ना, टेकिंग गन आई एम एट द टाइगर, ठीक है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस को सोचकर बनाइए। पार्टिसिपल का यही होता है, पार्टिसिपल के और रूल होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपल के और रूल होते हैं। तुम पूरा है जैसा कि हमने देखा, अब जैसे उसी का हम देख रहे हैं कि आई रिच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लोथ, यानी कि मैं घर गया और मैंने अपने कपड़े उतार दिए। तो क्या है कि अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ के सब्जेक्ट को हटा देने हैं, इस वाले सब्जेक्ट को हटा देने हैं, इसमें इस वाले वर्ब में क्या करने हैं, यानी कि देखिए पहले फल क्या है, ये फल है कि नहीं है, ये कार्य, ये पूरा फल है, और ये आपने कार्य किया है, ठीक है ना, ये आपने कार्य किया है, और ये क्या है, उसका फल है, ठीक है। अब जब ये फल है तो हमने कहा कि फल में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। और जो कार्य के पहले वाले वर्ब में आईएनजी लगाकर हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो रिच है तो इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो रीचिंग, और उसके बाद ये होम है तो होम, और बाकी पूरे इस वाक्य को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे, ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो है, अब देखिए किसी में अगर इजमार वाज वर आ गया, तो जैसे, ठीक है ना, इजमार वाज वर आ गया, तो आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, हंग्री की स्पेलिंग गलत है, आई वाज हंग्री, आई टूक माई फूड। अगर आपको ऐसे वाक्य मिल गए जिनमें वाज वर से शुरू होते हैं, जिनमें विशेषता बताते हैं, वो वाले वाक्य हो, तब आप क्या करेंगे, इसको आप रूल नंबर 2 में डाल के बना लीजिए, ठीक है ना, रूल नंबर 2 में डाल के बना लीजिए। ये आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, तो वाजवर होता है, तो आप जानते हैं कि वाजवर क्या होता है, टू बी फॉर्म होता है, तो इसीलिए हम इसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो वाज है तो वाज को, इसको पूरे को हटा दिए, दोनों में सब्जेक्ट क्या समान है, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीइंग, और इस पूरे को हटा देंगे, बीइंग हंग्री, क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग हंग्री, और ये पूरे वाक्य को हम उसी तरह उतार देंगे, काम लगा के, आई टुक माई फूड। आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो के अंत में एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप उन एग्जाम्पलों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रूल 3 चलेंगे, रूल 3 काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, रूल 3 काफी महत्वपूर्ण है, ठीक।
पार्टिसिपल के अब रूल 3 देखेंगे उसमें, उसी में रूल 3 पार्टिसिपल में ही रूल 3 है, ठीक है ना। अभी 37 का पार्टिसिपल के रूल में ही 3 में है। अब देखिए जब एक कह रहे कि जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो और वो कार्य कर रहा हो, ठीक है ना। अब देखिए ये स्ट्रक्चर में भी हमने बना रखा है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर में हमने बना रखा है, आप इन स्ट्रक्चर के माध्यम से बेहतर समझ जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने उसे पार्टिसिपल में अब हम देखेंगे, पहले इसका देखेंगे कि रूल 3 में क्या होता है कि जैसे सब्जेक्ट, और देखिए इनमें कुछ फिक्स ही वर्ब होते हैं, जैसे हो गया लिसन, ठीक है ना, लिसन हो गया। अब जैसे हम उन वर्बों को लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएंगे कुछ फिक्स वर्ब होंगे, जैसे लिसन, लिसन होगा, लिस्टेन होगा, फाउंड हो जाएगा, ठीक है ना, फाउंड हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। उसके बाद फील हो जाएगा, सा हो जाएगा, हियर हो जाएगा। यही कुछ फिक्स वर्ड आएंगे, ठीक है ना, यही कुछ फिक्स वर्ड आएंगे। हियर हो जाएगा, ठीक है, हियर हो जाएगा। और फील, थिंक, ये कुछ वर्ड है, ठीक है। और इस तरह के वर्ड और हम दे देंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। तो आप देखिए इनमें आपको क्या करते हैं, क्या देखेंगे आपने कि आप क्या करेंगे, आप एक कोई सब्जेक्ट होगा और वो किसी को देखेगा, क्या करेगा, वो किसी को देखेगा। मैंने जैसे राम है, राम ने किसको देखा, सीता को देखा, तो राम ने सीता को देखा और सीता क्या कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। जैसे राम सा सीता, राम ने सीता को देखा और सीता इज कुकिंग, सीता वाज कुकिंग द फूड, यानी कि सीता खाना बना रही थी। तो राम ने देखो, राम सा सीता, राम ने सीता को देखा, सीता वाज कुकिंग द फूड, सीता खाना बना रही थी। अब देखो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हुए, इन दोनों को सेंटेंस को क्या करना है, जोड़ देना है। तो उसके लिए ये रूल नंबर वाला 3 इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने सीता को खाना बनाते हुए देखा, पहचान में देखेंगे तो हुए, क्या आएगा, हुए, क्या आएगा, हुए, ठीक है ना। या करते हुए देखिएगा, क्या आएगा पहचान में, हुए। मैंने तुम्हें, ठीक है ना, मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा, मैंने राम को नाचते हुए देखा, उसने मुझे पानी पीते हुए देखा, ठीक है ना। मैंने उसे गाना गाते हुए सुना, देखिए हियर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ फिक्स वर्ड भी होते हैं, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिक्स वर्ड भी आएगा, ज्यादा नहीं आते हैं, जहाँ तक मैंने भी देखा कि ज्यादातर वर्ड नहीं आते, कुछ फिक्स ही वर्ड आते हैं, ठीक है। तो जैसे अब हम सेंटेंस ले लेते हैं कि राम ने मुझे, ठीक है ना, राम ने मुझे सिगरेट पीते हुए पाया, सिगरेट पीते हुए पाया। आपको हिंदी अंग्रेजी इसी लिखी है, तो राम ने मुझे सिगरेट पीते हुए पाया, तो क्या हो जाएगा, राम। अब ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखना आता है, यहाँ पे क्या पाया है, तो क्या हो जाएगा, फाउंड, ठीक है ना। तो राम फाउंड, अब किसे पाया आप बताइए, तो उसमें से लिखने होंगे मी, हिम, हर, यहाँ पे है नहीं, हर लिख लीजिए, अस लिख लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव होंगे। राम को पाया, सीता को पाया, जिसको पाया वो वाले होंगे, मुझे पाया तो मी होंगे। तो राम फाउंड मी, क्या हो जाएगा, राम फाउंड मी, राम ने मुझे पाया। अब मैं क्या कर रहा था, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा था कि मैं सिगरेट पी रहा था, ठीक है। तो मी, अब उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट, वर्ब, हिम है तो हिम। अब वर्ब में आईएनजी, सिगरेट पीना क्या हो जाएगा, स्मोकिंग होगा, क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, ठीक है ना। तो राम फाउंड मी स्मोकिंग, ठीक है ना, राम फाउंड मी स्मोकिंग। अब देखिए इसी तरह से, जैसे राम फाउंड मी स्मोकिंग, आई सा यू डांसिंग, मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा। ही सा मी स्पीकिंग, मैंने उसे बोलते हुए देखा, ठीक है ना। आई हियर्ड द कोयल सिंगिंग, मैंने कोयल को गाते हुए सुना, ठीक है ना। आई हियर्ड कोयल सिंगिंग, यानी मैंने कोयल को गाते हुए सुना। मैंने आपको शराब पीते हुए पाया, आई फाउंड यू, ठीक है ना, आई फाउंड यू ड्रिंकिंग, मैंने आपको वहां जाते हुए पाया, ठीक है ना, पाया। आई फाउंड यू गोइंग देयर, ठीक है, ठीक। मैंने अध्यापक को बच्चों को पढ़ाते हुए पाया, तो देखिए मैंने क्या पाया, किसको पाया, अध्यापक को। अब अध्यापक क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, किसको पढ़ा रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था। तो मैंने देखिए, मैं फाउंड यानी पाया, तो पाया, टीचर यानी अध्यापक को। अब अध्यापक कर रहा था, अध्यापक, तो आई फाउंड टीचर, ठीक है, आई फाउंड टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, ठीक।
अब ये हमारा सिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है ना, सिंथेसिस में क्या होता है कि इसके अलग हो जाते हैं, इसके अलग हो जाते हैं। जैसे हमने लिखा है कि आई सा राम, ठीक, आई सा राम, मैंने राम को देखा, देखिए आई सा राम, मैंने राम को देखा, और ही वाज प्लेइंग फ्लूट, वो क्या बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था। तब देखिए इसमें का राम जो है इसी में सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया है, ठीक है। तब क्या करना है आपको कि ये सेम बात इसी तरह रहेगी, सब्जेक्ट अगर ये वाले आपको फार्मूले आते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आई, उसके बाद क्या हो जाएगा सा, किसको देखा, राम को, तो राम लिख लीजिए, ऐसा राम। और इनमें के ये पूरे जो हमें क्या करने होते हैं, हटा देने होते हैं, बाकी पूरी बातों को हम उतार देते हैं। तो राम अब क्या कर रहा था, प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, ठीक है, और फ्लूट, राम प्लेइंग फ्लूट। ये हमारे रूल भी 3 भी क्या हो गए, खत्म हो गए, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे वो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के लिए भी अभी हम बहुत विधिवत तरीके से समझाएंगे, ठीक है, विधिवत तरीके से पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का अगर प्रयोग हमने अगर देखा जाए तो मैं एक घायल व्यक्ति से मिला, तो आई मीट अ इंजर्ड पर्सन, ठीक है ना, मैंने एक वो चुराई हुई बाइक खरीदा, तो आई बॉट मैंने खरीदा, ठीक है ना, आई बॉट मैंने खरीदा द स्टोलन बाइक, यानी चुराई हुई बाइक, ठीक है। मैं, ठीक है, एक घायल व्यक्ति से मैंने एक घायल व्यक्ति को देखा, तो आई सा मैंने देखा, अ इंजर्ड पर्सन। अब मैंने देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए कहने का मतलब ये है कि उसमें जो होता है वर्ब जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो पास्ट में होती है, और वो व्यक्ति पे कार्य हो चुके होते हैं, ठीक है ना। अब वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। जैसे देखिए ये क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे आई मैंने मैं फाउंड यानी पाया, माई पेन यानी अपनी किताब, वो पेन। अब देखिए उसकी विशेषता ही बताई जाएगी इसमें, इट मैंने वाज मैंने था, लॉस्ट मैंने खोया हुआ, यानी कि जो खोया हुआ था, कह रहा है कि मैंने पेन पाई, ठीक है ना, मुझे पेन मिल गया, ठीक है ना, वो पेन खोई हुई थी। तब 2 अलग अलग वाक्य हैं कि इट वाज लॉस्ट और इट आई फाउंड माई पेन, 2 अलग अलग वाक्य हैं, इनको एक जोड़ के बनाना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो आई, उसके बाद ये फाउंड है, तो क्या हो जाएगा फाउंड, ही आप लिखेंगे। अब देखिए ये माई पेन है ना, तब ये पेन क्या थी, यहाँ से खोई हुई थी ना, तब यह आ जाएगा माई लोस्ट पेन, मेरी खोई हुई पेन, यानी कि इनको दोनों को पूरे कंबाइंड वर्ड बना देंगे, ठीक है ना, मेरी खोई हुई पेन, ठीक है ना, जली हुई झोपड़ी, ठीक है ना, पका हुआ आम, ठीक है ना, राइप्ड मैंगो, इस तरह करके। जैसे आई ईट मैंने खाया, ठीक है ना, इट वाज राइप्ड वो पका हुआ था, तो आई ईट राइप्ड मैंगो, ठीक है ना, मैंने पका हुआ आम खाया, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं। जैसे आई मेट अ मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, ही वाज इंजर्ड, वह क्या था, ही वाज इंजर्ड, वो घायल था। तब अब 2 अलग अलग सेंटेंस है, तो उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा कि मैं एक घायल व्यक्ति से मिला, ठीक है ना, तो आई मेट अ इंजर्ड मैन, तो क्या हो जाएगा इसका, आई मेट अ इंजर्ड पर्सन, तो आई मेट अ इंजर्ड पर्सन, ये मेरे आपके हो जाएंगे, ठीक। पार्टिसिपल का अब उसका देखिए, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने देख लिया, पास्ट पार्टिसिपल भी देख लिया, अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल देखेंगे। पार्टिसिपल में ये होता है दरअसल कि पार्टिसिपल में देखिए, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि एक कार्य था और दूसरे का उसका फल था, तो उसके में फल को उसी तरह रहने देते हैं, बाकी जो कार्य था उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देते थे। और देखो दोनों के बीच का समय बहुत कम रहता था, ठीक है ना, दोनों के बीच का समय क्या होता था, बहुत कम रहता था, ठीक है। लेकिन अब ये इसको बनाए कि जब सेम तो उसी तरह मिलेगा, देखिएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इनमें क्या करना है कि एक व्यक्ति वही होगा कि एक व्यक्ति होगा, सेम वही कंसेप्ट होंगे आपके कि वही कंसेप्ट होगा कि एक व्यक्ति होगा, ठीक है ना, और उसके 2 काम होंगे, ठीक है ना, उसके 2 काम होंगे, एक व्यक्ति होगा, लेकिन एक काम को खत्म करने के बाद ही वो दूसरा काम क्या करेगा, शुरू करेगा। एक काम को खत्म करने के बाद ही दूसरा काम शुरू करेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में था कि एक काम अभी जैसे ही हुआ तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया,
ठीक है ना। यानी कि एक काम जैसे हुआ और उसके होने के तत्पश्चात तुरंत ही, लेकिन इसमें क्या होगा, एक काम जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है ना, जब एक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब जाके दूसरा का काम होगा, ठीक है। अब जैसे अब इनमें स्ट्रक्चर देखेंगे कि हैविंग में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो जो फल वाला कार्य होता है एक काम के बाद जो दूसरा का काम होता है उसी को उसी तरह लिख देते हैं। जैसे कि सी हैड कंप्लीट हर होमवर्क। अब देखिए सी माने हुआ हैड कंप्लीट यानी पूरा किया है, हर होमवर्क यानी अपना कार्य, ठीक है। अब जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है तो सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तब इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, हर वर्क। अब इसको आपको उतार देना होगा कामा लगा के, सी वेंट टू मार्केट, ठीक है, सी वेंट टू मार्केट। अब जैसे हम कहें कि काम पूरा करके, ठीक ना, मैं काम पूरा करके, देखिए जो दो अलग अलग सेंटेंस, मैं काम पूरा करके मैं खेलने चला गया, तो अब इसे होगा कि ना कि कंप्लीट हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई वेंट टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। जैसे अब देखिए मैं बाजार पहुंचकर मैंने सब्जियां खरीदी, तो हैविंग रिच्ड मार्केट, ठीक है ना, आई बॉट वेजिटेबल्स। अब तो आप ऐसे सेंटेंसेस को सोचकर बनाइए कि वो बाजार पहुंचकर मैंने सब्जियां खरीदी, ठीक है ना, फसल काट कर, ठीक है ना, मैंने उसे बेच दिया, ठीक है। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को सोचिए और बनाइए। अब उसमें जो पार्टिसिपल में एक और आ जाता है, देखेंगे कि ही वाज पनिश्ड। अब जब एक वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा होगा कि ही वाज पनिश्ड ही फेल्ट सॉरी, तो ही वाज पनिश्ड ही फेल्ट सॉरी। अब देखिए एक वाक्य अगर पैसिव वॉइस में लिखी हो तो देखो जो पैसिव वॉइस में रहता है उसको हम हैविंग बीन में ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं इसको, हैविंग बीन। जैसे क्या आ जाएगा, हैविंग, उसके बाद बीन, और उसके बाद पूरी बातों को उतार देंगे पनिश्ड, ये पूरा हटा देंगे, ठीक है ना, पनिश्ड बाई टीचर, और ये कामा लगा के ही फेल्ट सॉरी, ठीक है ना। अब आपको वाक्य दे रहे हैं, आप उसको एक वाक्य मिलेगा आपको, ठीक है ना, एक प्रैक्टिस के लिए वाक्य मिलेंगे, आप उनको बना लीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं।